अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। हमारी आज की डिस्कशन इज अबाउट टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू। हम सब ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की कौन सी बड़ी कंपनीज हैं और इन कंपनीज में ऐसी क्या खास बात है जिसने इन्हें टॉप 10 कंपनीज में से एक बनाया। ऑफ कोर्स हम आज डिस्कस करेंगे इनका कितना रेवेन्यू है, हम ये भी डिस्कस करेंगे इनका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से है और इनके बारे में कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनीज हैं, लेकिन उन कंपनीज के बारे में बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं उस कंपनी के बारे में जो कि है नंबर 10 के ऊपर। सो नंबर 10 के ऊपर जो कंपनी है वो है एक्सन मोबिल। एक्सन मोबिल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है और इसका रेवेन्यू $265 बिलियन है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनीज इन द वर्ल्ड और जिस प्रोडक्ट में ये डील करती है वो ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस है। ये बात एक्सन मोबिल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सन मोबिल 6 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करती है, मैसिव प्रेजेंस है। सो 10th नंबर के बाद हम मूव करने लगे हैं नंबर 9 के ऊपर। सो नंबर 9 के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉक्सवैगन ग्रुप है। नाउ वॉक्सवैगन ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है और वॉक्सवैगन 9th नंबर पे है $275 बिलियन के रेवेन्यू के साथ। और वॉक्सवैगन ग्रुप की अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि डेली कितनी प्रोडक्शन है तो 26,000 कार्स दे प्रोड्यूस डेली। एक और बहुत ही अहम फैक्ट about Volkswagen Group that they have after sale service in 150 countries। और अगर हम बात करेंगे Volkswagen Group की तो brands like Volkswagen itself, Audi, Ducati, Porsche, Bentley, Bugatti and you name the top brands, they are part of Volkswagen Group। इसी तरीके से जो सुजुकी मोटर्स है उसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी वॉक्सवैगन ग्रुप है, जिसकी वजह के साथ वॉक्सवैगन 9th नंबर के ऊपर स्टैंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे उस कंपनी की जो कि 8th नंबर के ऊपर है। सो 8th नंबर के ऊपर चार्ट पे है ब्रिटिश पेट्रोलियम। सो ब्रिटिश पेट्रोलियम 8th नंबर के ऊपर है विद रेवेन्यू ऑफ $278 बिलियन और ब्रिटिश पेट्रोलियम का ताल्लुक अगेन ऑयल एंड गैस कंपनी के से है। और ये बात ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम हैज़ द कैपेबिलिटी इनटू सोलर, दे आर इनटू विंड, दे आर इनटू हाइड्रोजन, दे आर इनटू गैस एंड दे आर इनटू एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इट। पावर जनरेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उसकी एक अपनी बड़ी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ब्रिटिश पेट्रोलियम 8th नंबर के ऊपर स्टैंड करती है। नंबर 7 के ऊपर जो ब्रांड हमारे पास है वो है आपका और मेरा बहुत जाना पहचाना, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है जिसका टोयोटा। टोयोटा $280 बिलियन के रेवेन्यू के साथ नंबर 7 के ऊपर स्टैंड करती है। टोयोटा का ताल्लुक जापान से है और टोयोटा कंपनी स्टैब्लिश हुई 1924 में और ऑफ कोर्स दे आर इनटू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत नाम है, कार इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो नंबर 6 के ऊपर जो ब्रांड है वो है शेल। शेल ऑर्गेनाइजेशन $311 बिलियन के साथ नंबर 6 के ऊपर है और शेल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। शेल जो है वो स्टैब्लिश हुआ 1907 में
और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी कि शेल ऑपरेट करता है 80 कंट्रीज में और शेल ओन करता है 30 ऑयल रिफाइनरीज। ये बात बताना भी ज़रूरी है कि शेल इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ फ्यूल स्टेशंस, और वो कितना है, 43,000 से ज़्यादा शेल के अपने स्टेशंस हैं जो कि फ्यूल स्टेशंस हैं। नंबर 5 के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 5 के ऊपर सऊदी अरामको, अगेन जिस ब्रांड ने जगह बनाई है उसका ताल्लुक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से है। 330 बिलियन रेवेन्यू के साथ सऊदी अरामको नंबर 5 के ऊपर है। अच्छा, ये बात जो बहुत ज़रूरी है सऊदी अरामको के बारे में बताने के लिए, वो ये है कि सऊदी अरामको 2019 तक टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में नहीं थी। 2019 में इन्होंने पहली दफ़ा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश की और दुनिया को हैरान कर दिया, और साथ ही 2020 में इन्होंने जगह बना ली है नंबर 5 के ऊपर। अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का आइडिया दिया जाए तो $2 ट्रिलियन के करीब सऊदी अरामको की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम $364 बिलियन के साथ 4th नंबर के ऊपर है। चाइना में जो नेशनल कंपनी है वो स्टेट ओन्ड कंपनी है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1988। चाइना के अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का और चाइना का टॉप 4 ऑर्गेनाइजेशंस में आना आपके लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज चाइनीज़ कंपनीज ने बहुत थोड़े अरसे में टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी जगह बनाई है। टू ऐड मोर स्पाइस टू लाइफ, नंबर 3 के ऊपर भी अनदर चाइनीज कंपनी एंड अगेन अ स्टेट ओन्ड कंपनी विच इज सिनोपेक ग्रुप with a revenue of $369 billion, close to $370 billion के रेवेन्यू के साथ सिनोपेक ग्रुप जो है वो चाइना का वो नंबर 3 के ऊपर है। ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस के अंदर है। इट वाज फाउंडेड इन 1998। और ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इसके जो प्रेसिडेंट 2003 से 2007 के ड्यूरेशन में मिस्टर चेन थे, उनको ब्राइबरी के जुर्म में सजाए मौत हुई थी। सो इमेजिन करें, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि स्टेट ओन्ड कंपनी में लाइक PSO इन पाकिस्तान में इस तरह का डिसीजन हो वाइल टेकिंग द ब्राइबरी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर, अगेन अ चाइनीज कंपनी विच इज स्टेट ग्रिड with a revenue of $387 billion। जिस इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और स्टेट ग्रिड वॉज फाउंडेड इन 2002, और आज के दिन में दे हैव 24 इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज। इनका जो कोर काम है वो क्रिएशन है एंड ऑपरेशन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स। हम मूव करते हैं नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 के ऊपर जो कंपनी है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट का रेवेन्यू $524 बिलियन का। सो $524 बिलियन के साथ वॉलमार्ट नंबर 1 के ऊपर है। वॉलमार्ट का ताल्लुक रिटेल इंडस्ट्री से है, और अमेरिका में कहा जाता है कि 90% अमेरिकन्स के घर के 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर वॉलमार्ट है और वो वहाँ से अपनी ग्रॉसरी करते हैं। रिमेनिंग 10% वो वॉलमार्ट की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते वक्त ग्रॉसरी करते हैं। सो एक्चुअली वॉलमार्ट की ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, लेकिन अमेरिका में इट इज़ लाइक वेरी डीप रूटेड। वॉलमार्ट के दुनिया में 11,500 के लगभग स्टोर्स हैं अंडर मल्टीपल ब्रांड नेम्स,
और वॉलमार्ट के इस टाइम के ऊपर 2.2 मिलियन एम्प्लॉइज हैं। तो नंबर 1 के ऊपर जिस रिटेल कंपनी ने जगह बनाई है, अमेरिकन कंपनी ने जगह बनाई है, वो वॉलमार्ट है विद अ $524 बिलियन रेवेन्यूज। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि एप्पल कहां गया, अमेजॉन कहां गया, सैमसंग कहां गया। तो जस्ट टू ऐड टू योर नॉलेज कि एप्पल इज एट 11th नंबर, Amazon is at number 13th, and Samsung is at number 15th. So there is no Unilever or P&G or Nestle or any other companies which you were thinking earlier in the top 50 companies even. तो आपने देखा कि कैसे दुनिया की टॉप कंपनीज किस किस बिजनेस से बिलोंग करती हैं, और अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो वो ज़्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ थी, लेकिन जो लीडिंग कंपनी है वो रिटेल थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इवैल्यूएट करेंगे सो रिटेल, ऑटोमोबाइल एंड पावर, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं, 3 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने टॉप 10 के अंदर जगह बनाई है।